ये अभी जो गठबंधन हो रहा है एनडीआईए वाला, इंडिया और एनडीए का, इसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता बहुत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के, नेताओं के, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। तभी वो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं कि अभी विशेष सत्र बुला लिया जाए, बस चर्चा में हम ही रहें। विपक्ष की चर्चा ज्यादा होने लगी थी, तो विपक्ष की चर्चा को कैसे समाप्त किया जाए, उनका मीडिया चाहकर भी, मतलब वो नहीं चाहता कि विपक्षी चर्चा हो, लेकिन मजबूरी में ये गठबंधन इतना बड़ा बन गया तो मीडिया को उनकी चर्चा करनी पड़ रही थी। तो उससे ध्यान हट जाए इसलिए नया शगुफा ले आए। अभी हो सकता है विशेष सत्र में कोई महिला आरक्षण का मुद्दा ले आए कि वो राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा से पास कर दिया जाए, और अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ महिला आरक्षण होना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और 33% क्यों, 50% जब आबादी है तो 50% का प्रतिनिधित्व उनको होना चाहिए, इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा। लेकिन कोशिश क्या है, कोशिश है कि हमारा मीडिया में हमारी खबरें आती रहे, हमारी छवि बनी रहे। डर क्या है? असली असली डर है जो 1-on-1 मुकाबला होने वाला है ना। अभी मैं कैलकुलेशन देख रहा था और लगभग 430 सीटें हैं देश में ऐसी जहां पर मुझे लग रहा है कि अगर विपक्ष ने, इंडिया आईएनडीआईए वालों ने, गठबंधन ने अगर सहमति बना ली तो 430 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया के गठबंधन में डायरेक्ट 1-on-1 मुकाबला हो सकता है। और 1-on-1 मुकाबला हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी रहा है। अगर 10% लोकसभा सीटों को छोड़ दें तो देश में 90% लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार 50% से बहुत नीचे है, 20, 25, 30, 35% पर टिक जाता है। 10% सीटें ऐसी हैं जहां 48% है, 49 है, 52% भी है, कई जगह पर 57% तक वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती है। तो वो तो एक तरफा सीटें हैं, वहां पर 1-on-1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो ये सीटें हैं, इन 403 में से भी 430 में से भी 10% सीटें अगर मैं हटा दूं तो लगभग 400 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 30% या उससे कम है, और इंडिया का, गठबंधन का वोट शेयर जो है वो 60 से ज्यादा है। कई जगह पर 65 है, कई 68 है, कई जगह 70% भी है। तो ये 1-on-1 मुकाबला अगर इन 400 सीटों पर विपक्ष कामयाब हो जाता है एक के मुकाबले एक कैंडिडेट देने में, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत आने वाली है। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो इन 430 में से लगभग आज की डेट में 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई है। तो इन 200 सीटों में शायद हो सकता है 10-20 सीटें रह जाएं, तो यानी भारतीय जनता पार्टी 140 से 160 के बीच में कहीं रह सकती है। अब सोचिए अगर भारतीय जनता पार्टी 140-160 में रह सकती है तो एनडीए में 10-15 सीटें और, क्योंकि एनडीए अब कोई बहुत बड़ा तो रहा नहीं है, तो 180 मान लेते हैं हायर साइड और 160 मान लेते हैं लोअर साइड। तो 160 से 180 में सरकार तो बनने वाली नहीं है, 272 चाहिए, और कोई ऐसा दल नहीं है जो टूट करके उनके पास आ जाएगा। बीजेडी आ सकती है, लेकिन बीजेडी की भी 15-20 सीटें ऐड कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर आंध्रा से जगनमोहन रेड्डी साहब आ सकते हैं, लेकिन उनकी भी सीटें इतनी नहीं आने वाली हैं। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल में भारतीय जनता पार्टी के डर का सबसे बड़ा कारण ये 1-on-1 मुकाबला है। और उसकी कोशिश क्या रहेगी? उसकी कोशिश है कुछ भी हो जाए, एक सीट पर एक उम्मीदवार ना हो, कम से कम ट्रायंगुलर फाइट हो जाए। अगर केवल ट्रायंगुलर फाइट हो गई, तीसरा मजबूत धड़ा आ गया जो 20-30% वोट शेयर ले सकता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फायदा होगा और गठबंधन वालों को एक तरफा नुकसान होगा। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का वोटर जल्दी से टूटता नहीं है। बीजेपी का वोटर बहुत जल्दी से नहीं टूटता, वो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका वोटर इंटैक्ट रहता है। जितनी भी तोड़फोड़ होगी, जो भी तीसरा उम्मीदवार, तीसरा दल करेगा, वो इंडिया वालों के, गठबंधन वालों के ही वोट तोड़ने का काम करेगा। बस डिपेंड करेगा कि उम्मीदवार कैसा दिया गया। कई कई सीटों पर जैसे बीएसपी यूपी में बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रही है, कई सीटों पर गठबंधन को भी नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अभी जनता भी समझदार हो गई, एक गठबंधन और चल रहा है। 1-on-1 फाइट के लिए पार्टियां तो मन बना ही रही हैं, पार्टियों से ज्यादा मन जनता बना चुकी है। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े नेता के साथ हम लोग बैठे थे कुछ रणनीति बनाने के लिए। वैसे तो विधानसभा चुनाव से संबंधित था, लेकिन उस मामले में मुझे उस पूरे राज्य में उन नेता के साथ समय बिताने का मौका मिला और अपनी टीम के साथ भी मैं काम कर रहा था, तो वहां भी फॉलो अप फीडबैक लिया। तो पता चला जनता क्या कह रही है। जनता का फीडबैक है, हम किसी को भी वोट कर देंगे, उम्मीदवार कोई भी आ जाए, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे, हम उसके साथ हैं। जनता भी एक गठबंधन कर रही है। और अगर जनता ही मन बना ले कि हमें इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पछाड़ना है, तो फिर उनका वोट शेयर इतना नहीं है, 90% सीटों पर इतना नहीं है कि वो अपने वोट शेयर के बदले भरोसे पर, अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पर, अपने कैडर के भरोसे पर चुनाव जीत लें।
यहां भी कई लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 100% हिंदुओं के वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ऐसा नहीं है साहब, होता भी नहीं है, संभव ही नहीं है। आप 2019 में क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे, या बनाया नहीं गया था? क्या 2014 में नहीं थे, या गुजरात में नहीं थे? फिर भी 100% वोट नहीं मिलते हैं, और विपक्ष के वोट ज्यादा हैं। सच्चाई को स्वीकार करिए, आंख बंद कर लें। अब वो कहते हैं ना, सामने बिल्ली आ रही है कबूतर को खाने के लिए, और कबूतर आंख बंद करके बैठा और कह रहा मोदी 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 आएगा तो मोदी आएगा तो मोदी। कबूतर को खा जाएगी बिल्ली भैया। आप हितैषी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जो चिल्ला कर यहां बोलते हैं आएगा तो मोदी, जीतेगा तो मोदी, कुछ भी कर लो नरेंद्र मोदी जीतेंगे। ये आप दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे और स्वीकार ना करने दे रहे कार्यकर्ताओं। सच्चा हितैषी कौन होता है? आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, और हमारे यहां तो महान लोग हैं, उन्होंने कहा भाई, निंदक नियरे राखिया आंगन कोटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। आपने तो चाटुकार अपने पास रख लिए, आपका मीडिया चाटुकार बना हुआ है, आपके सपोर्टर को चाटुकार बना दिया आपने, वो सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और हम जैसा कोई सच बोल दे तो बोलते हैं आप तो भाजपा विरोधी हैं, आप तो इस पार्टी के समर्थक हैं, आप उसके विरोधी हो। भाई मैं किसका समर्थक विरोधी नहीं हूं, मैं राजनीति का समर्थक हूं। राजनीति होनी चाहिए, अच्छी राजनीति का समर्थक हो, अच्छी राजनीति होनी चाहिए। जो व्यक्ति, जो नेता अच्छी राजनीति कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। जो बांटने का काम करे समाज को, उसका विरोध करना चाहिए। अब आप तो खुद ही साबित कर देते हैं कि आप बांटने वाले लोग हैं, आप जोड़ने वाले, आप सबको साथ लेकर चलने वाले लोग नहीं है। अगर आप बांटने वाले नहीं है तो आपको मेरी बात का समर्थन करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है। जो देश को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम करे, चाहे वो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हो, हमें उसका विरोध करना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए, 90% सीटें ऐसी हैं जहां पर वोट शेयर 30% से 40 के बीच में, 50 भी टच नहीं करता। 10% सीटें ऐसी हैं जहां 50 या उसके आसपास है, तो वहां आप जीत सकते हैं वन ऑन वन मुकाबले में। बाकी जगह पर वन ऑन वन मुकाबला बहुत बड़ी दिक्कत करने वाला है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो मैंने कहा 140 से भी नीचे चली जाए भारतीय जनता पार्टी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बहुत शॉकिंग रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि जनता का मन में आ गया है कि हमें भाजपा को हराना है, भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करना है, तो कौन रोक लेगा भाई? और मेन कारण वही है, मैंने बार बार कहा, जनता अब उन मुद्दों से उबने लगी जिन मुद्दों के आधार पर, जिन बातों के आधार पर जनता पहले इंप्रेस होती थी। अब जनता को भाषणबाजी नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, ग्राउंड पर चाहिए। और अमित शाह जी ने तो कह दिया जुमला था, तो जुमलेबाजी नहीं चाहिए, जुमलेबाज लोग नहीं चाहिए जनता को। अभी भी आप धरातल पर आ जाइए, वास्तविकता को स्वीकार कर लीजिए। जितना जल्दी कर लेंगे उतना आप कोर्स करेक्शन कर पाएंगे, उतना चीजों को खराब होने से बचा पाएंगे, वरना तो बहुत नुकसान होने वाला है। ऑलरेडी बहुत नुकसान हो गया है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये इंडिया गठबंधन ने, भारत जोड़ो यात्रा ने ये परसेप्शन एक बना दिया है। मीडिया को लोगों ने देखना बंद कर दिया है, मीडिया का बॉयकॉट होना शुरू हो गया है। ये एक इंडिकेशन है। और सोचिए 60%, 65% वोट अगर आपके खिलाफ हो जाए तो आप कुछ भी करके जीत तो नहीं पाएंगे। तो मुझे लगा ये बात बतानी चाहिए। वन ऑन वन फाइट भाजपा के लिए बहुत दिक्कत का काम करने वाली है।